महाराज की। हाँ, अब लगा है तो शरीर के विषय में बात किया कि यातना शरीर प्राप्त होने के बाद क्या होता है। कहते तम भुक्त्वा विशालम स्वर्गे क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति। जब तक हमारे पुण्य की एफडी जमा तब तक हम स्वर्ग का भोग भोगे, और पुण्य खत्म हुआ अथवा पाप किए तो नरक भोगे, नरक खत्म हुआ तो पुनः जो प्राप्त होगी शरीर वो यातना शरीर है। मैया ने कहा बेटा ये जन्म किस प्रकार से होता है मैया। कललंबेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं। पहला तो पिता के रेता कण का आश्रय लेकर के मातृगर्भ में बालक प्रविष्ट होता है, और जब निकलता है तो एक बूंद मात्र रहता है। कललंबेक रात्रेण और पंचरात्रेण बुद्बुदं। 5 रात्रि का हो जाता है तो बुलबुले के समान हो जाता है। जैसे कोई छोटा ईंट लेके नदी में फेंकिए तो बुलबुला उठता है, ठीक उसी प्रकार 5 दिन का होने पर वह बबूले जैसा हो जाता है। और दशाहेन तुकर कंधु पेशियंडम वा ततः परम। 10 रात्रि का हो जाने पर वह अंडे के आकार का हो जाता है, गोला। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब तक 4 महीना के ना हो तब तक कोई असर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन से ही उस जीव में जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है, वो जीव आ जाता है और माता के प्रत्येक स्थिति से वो अवगत होने लगता है। फिर माताओं को उसी में खूब बढ़िया कतो खट्टा खाने का मन करता है, कहीं तीखा खाने का मन करता है, नाना प्रकार से खाने का मन करता है। और जब माताएं अपने जीभ के स्वाद हेतु खाती हैं और जब वह जाता है तो गर्भस्थ शिशु के शरीर में जब लगता है तो वह गर्भस्थ शिशु जलता है, और वहां पर जलते हुए वहीं से परमात्मा की प्रार्थना करता है, हे प्रभु एक बार इस नरक से मुझे निकालो। एक बार यदि मैं इस नरक से निकल गया तो केवल और केवल तुम्हारे गुणानुवाद का आश्रय लूंगा, अन्यथा और कुछ करूंगा नहीं। और फिर जन्मत मरत दुसह दुख हो। जन्मते और मरते अत्यंत पीड़ा प्राप्त होती है जीव को, जन्म लेता है। और कुछ लोग तो बड़ी महान हैं, 4 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, दवा खाओ साफ करो। तो उसके लिए भी भागवत में लिखा गया कि एवं कृत मतिर गर्भे 10 मास्यस्त्वन् ऋषि। 10 मास तक का जो बालक है वो एक ऋषि की संज्ञा को प्राप्त करता है, और जो उसका वध करे, जो उसकी हत्या कराए, उसको एक ऋषि की हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार से जीव बार बार जन्मता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है। और मैया यदि इस आवागमन से मुक्ति चाहती हो तो मन को भगवान के चरणारविंद में लगाओ, तो भगवान की भक्ति करो। और एक बात, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यो ज्ञानो च तदहेतुकम्। जब वासुदेव परमात्मा रूपी पति को अपने मन की पत्नी रूपी भक्ति अर्पण करेंगे तो उससे 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी, ज्ञान और वैराग्य की। बिना ज्ञान की भक्ति बांझ है, और बिना भक्ति का ज्ञान लंगड़ा है, पंगु है। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। लेकिन केवल ज्ञान हो भक्ति न हो, माता के द्वारा पुत्रों की प्राप्ति तो की जा सकती है, लेकिन पुत्र के द्वारा माता की प्राप्ति होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए पहले भक्ति, पहले माता की ही प्राप्ति करना चाहिए।
और भक्ति हो कैसे? कहे भक्ति के भी 3 प्रकार हैं। पहले तो भक्ति तो 2 प्रकार की, एक मल भक्ति, एक अमल भक्ति। मल भक्ति क्या है? कहे भगवान अब की बार इंटर पास करवाओ तभी हम लड्डू खिलाएंगे, नहीं तो क्या भगवान को लड्डू नहीं खिलाओगे? अरे तब भी तो खिलाना चाहिए। क्या इंटर नहीं पास हुए तो भगवान व्रत रहेंगे? ये मल भक्ति है। और अमल भक्ति कैसी है? कहे अमल भक्ति वह है जिसमें परमात्मा की याद किए बिना हम अपने नित्य नैमित्य कर्म की करें ही नहीं, परमात्मा की याद करके ही आगे कामों को बढ़ाएं, जिसमें परमात्मा से कुछ मांगना नहीं है। मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। क्या मांगना भगवान से? भगवान से कुछ भी नहीं मांगना, भगवान से तो भगवान को ही मांगना। अथवा रात के 12 बजे जब नींद खुले और बिना सुपारी कपड़े फिर पंडित जी नींद ना आए, वो अमल परमात्मा के प्रीत्यर्थ लगाओ, तब तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और फिर भक्ति होनी कैसी चाहिए? कहे भक्ति के 3 लक्षण, 3 सीढ़ियां। पहला विश्वास, दूसरा संबंध, तीसरा समर्पण। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृप्त वर्णम तथा। जिस परमात्मा की भक्ति करते हो आप, उसके प्रति भरोसा रखो, विश्वास रखो, अंतिम समय तक उसका हाथ मत छोड़ो। क्योंकि गोविंद कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है पहले मैं उसका सर्वस्व हरण करता हूँ। जैसे प्रहलाद का सब कुछ छीन लिया। अरे पिता तक को नहीं छोड़ा, पिता को जाने दीजिए, माता तक जो अपने हाथ से विष का पान कराती, लेकिन फिर मैं उसको इतना देता हूँ कि उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है और कोई नहीं, प्रहलाद ही है। तो विश्वास पहली भक्ति। दूसरा संबंध, बिना संबंध के प्रेम नहीं बनता है। संबंध बनाओ परमात्मा से। परमात्मा को नहीं कुछ है तो अपना मित्र ही समझो, अपना सखा समझो, और सखा मान करके अपने मन की प्रत्येक वृथा को परमात्मा को अर्पण करो। और उसके बाद समर्पण, यत् करोषि यतस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करो परमात्मा को गोविंदाय नमो नमः, परमात्मा को अर्पण करते जाओ। और इस प्रकार जब परमात्मा की भक्ति करते जाएंगे तो धीरे धीरे मैया यह जीवन ही जीवन मुक्त लगने लगेगा और सतत परमात्मा चरणारविंद की भक्ति ही मन में बस जाएगी। इस प्रकार से मैया को सुंदर उपदेश किया। आज मैया बड़े ध्यान से उपदेशों का श्रवण करती हैं। श्रवण करते करते आज मैया के जो अंतर नेत्र है वह खुल जाते हैं और भक्ति के 10वें लक्षण को प्राप्त करके, 10वें गुण को प्राप्त करके मैया एक नदी में परिणित हो गई, जिस नदी का नाम है सिद्धिदात्री नदी। सिद्धिदात्री नदी के जल में परिणित हो गई। और कपिल भगवान कहते हैं कपिलोपि महायोगी भगवान पितृराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ। उस जल में वर्णित हुई माता के जल को उठा करके प्रणाम किया और प्रणाम करके स्वयं निकल पड़ते हैं। और ये सिद्धिदात्री नदी सीधे पूर्व की ओर जा करके और गंगा सागर में मिल जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवती कृतधी सुपर्ण केता उपलभते भगवत पदारविंदम। जो भगवान के इन गुणानुवादों का स्मरण करता है, जो भगवान के इन गुणानुवादों का चिंतन करता है, उसकी धी मतलब बुद्धि कैसी हो जाती? कै सुपर्ण केता,
जैसे सोने के पत्ते में 24 कैरेट सोने का पत्ता हो एकदम पवित्र होता है, ठीक उसी प्रकार मानव की बुद्धि भी पवित्र हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि जीवन के भवसागर से तरण तारण करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस गोविंद की याद करनी पड़ेगी, उस गोविंद को मन में सदैव बसाए रखना पड़ेगा। इस प्रकार दूसरी कन्या का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। इन कन्याओं के बाद अब तीसरी जो कन्या है उसका नाम क्या है, प्रसूति। प्रसूति मैया का विवाह सुंदर दक्ष प्रजापति से हुआ। वैसे तो भागवत में वर्णन आया है कि ससुर जी के उस सभा में खड़े न होने के कारण इन ससुर और दामाद में आपस में द्वेष हुआ, लेकिन इसके पूर्व भी ससुर और दामाद में द्वेष था। ये शिव पुराण में आता है। क्यों था, कहे वैसे तो दक्ष प्रजापति की कोई एक कन्या थोड़ी थी, दक्ष प्रजापति की पूरी 28 कन्याएं थी, एक शंकर जी को ब्याही थी, बाकी सब तो चंद्रमा के साथ ब्याही गई। अब चंद्रमा जो है वो सबसे छोटी वाली जो है रेवती, वो ज्यादा सुंदरी, उनसे ज्यादा प्रेम करते, उनसे ज्यादा लाड लड़ाते, उनके पास ज्यादा जाते। ये देख करके और कन्याओं को दुख होता। कन्याओं ने जा करके पिताश्री से निवेदन किया, पिताजी ये जो आपके दामाद जी हैं ये छोटी बहन से ज्यादा प्रेम रखते हैं, हम सबको प्रेम करते ही नहीं। सुन करके पिता को बड़ा क्रोध आया। पिता ने चंद्रमा को श्राप दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस स्वरूप का तुम्हें अभिमान है वह स्वरूप ही तुमसे छिन जाए, तुम कुरूप हो जाओ। अब चंद्रमा बड़े दुखी हुए। नारद जी का समागम हुआ। नारद जी से पूछा, नारद जी त्रिदेवों में जल्दी प्रसन्न होने वाला देव कौन सा है? कहे अरे वो तो और कोई नहीं, घुईसरनाथ है। एक लोटा जल चढ़ाओ तो भी प्रसन्न, अक्षत चढ़ाओ तो भी प्रसन्न, नहीं कुछ है भांग की पत्ती चढ़ा दो तो भी प्रसन्न। अब एक चोर था, गया घंटा चुराने और कुछ तो मिला नहीं, खुद ही शिवलिंग में खड़ा होकर घंटा खोलने लगा, बाबा उस पर भी प्रसन्न। इतने भगत देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं, जो सूट बूट सहित मुझे खुद को समर्पित कर दिया। तो ये तो भोले बाबा हैं, इसलिए भैया भोले बाबा से जल्दी तो प्रसन्न होने वाला कोई है नहीं। कहे ठीक है महाराज, फिर तो हम महादेव की ही तपस्या करेंगे। महादेव की तपस्या करी, महादेव प्रसन्न हो गए। चंद्रमा से कहा वरदान मांगो। चंद्रमा ने कहा प्रभु यही कुरूप जो है इसी को दूर कर दीजिए और हमें पूर्ववत अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दीजिए। महादेव जानते हैं वैसे भावी हो मेट सकहीं त्रिपुरारी, वो तो महादेव है, लेकिन वृथा न होए देव ऋषि वाणी, झूठा भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें इतना जरूर वरदान दूंगा कि जाओ 15 दिन तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे, स्वरूपवान होगे, और 15 दिन तुम कुरूपवान होते जाओगे। वही दो पक्ष में वर्णित हो गया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हमारे आपके यहाँ देसी भाषा में अंधियरिया पाक, उंजियरिया पाक। महादेव का वहीं से आपस में द्वेष हो गया, लेकिन कोई कारण दक्ष प्रजापति प्राप्त न करे, इसलिए कुछ बोल भी ना पाए। आज सुंदर अवसर लगा, दक्ष प्रजापति ने सुंदर गोष्ठी करी। उस गोष्ठी में सारे देवता ऋषि महात्मा गण पधारे और महादेव भी उस गोष्ठी में आए। जैसे ही सभापति सभा में गोष्ठी में प्रवेश किया, सारे सभासद खड़े हो गए। सभी ने खड़े होकर के सभापति का सम्मान किया, लेकिन 3 देव खड़े नहीं हुए। कौन कौन से है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और भोलेनाथ, तीनों खड़े नहीं हुए।
दक्ष प्रजापति आया, आकर के चारों ओर नजर घुमा करके देखा और देख करके बोलना प्रारंभ कर दिया। सारी सभा आश्चर्यजनक है कि जब कहीं गोष्ठी होती है तो सभापति सबसे अंत में बोलता है, लेकिन यहाँ तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है, कोई बोला नहीं, सभापति पहले ही संबोधन करना प्रारंभ कर दिया। और दक्ष प्रजापति संबोधन करता है, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञान्नान्न च मत्सरात्। सभी ध्यान से सुनो, सारे देवतागण जो भी बैठे हैं सभी ध्यान से सुनो। ना ही मैं अज्ञानता में बोल रहा हूं, ना ही मैं अहंकार में बोल रहा हूं। सभी ने खड़े होकर के मेरा सम्मान किया। ब्रह्मा जो कि मेरे पितामह हैं, विष्णु जो कि मेरे आराध्य हैं, लेकिन ये शंकर इसने खड़े होकर के मेरा सम्मान नहीं किया। अमंगल वेश वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेत भूत गणैर्वृतः, प्रेतों के साथ रहने वाला श्मशानवासी अमंगल स्वरूप को धारण करने वाला, बताओ इसने भी खड़े होकर के मेरा सम्मान नहीं किया। तो किसी ने खड़े होकर के कहा, महाराज भले ही कैसा क्यों नहीं है तो आपका दामाद ही। अरे जब इतने अवगुण देखे थे, जब इतने ही अवगुण आपको दिखे थे, तो अपनी कन्या का विवाह ऐसे व्यक्ति से क्यों किया? कहे, अरे मेरी कन्या गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिमर्कटलोचना। अरे मेरी कहा मेरी कन्या जो मृगनयनी, और कहा ये बंदर सी आंख वाला। किसी भी तरीके से मेरी कन्या से इसका मेल होता है क्या? नहीं। तो धन्य हो मेरे पिताजी, धन्य हो मेरे इष्ट, जिन्होंने आदेश किया और मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। अन्यथा ये चिता भस्म स्नान प्रेतक नस्ति भूषण, चिता भस्म से स्नान करने वाला, अस्थियों का आभूषण पहनने वाला, ये मेरी कन्या के विवाह के योग्य हो ही नहीं सकता। नाना प्रकार के भगवान को गालियां सुनाता चला जा रहा है, लेकिन भोलेनाथ शांत हैं, परम शांत, विचार कर रहे हैं। ससुराल में वैसे भी जाने पर गाली मिलती है और गाली का बड़ा महत्व होता है। अब मेरी सासू जी ने दिया नहीं तो मेरे ससुर जी ही प्रदान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बड़े प्रेम से ले रहे हैं। लेकिन ये बात नंदीश्वर को सहन न हुआ। नंदीश्वर खड़े हो गए, भोलेनाथ ने हाथ पकड़ करके यद्यपि बैठाया, लेकिन फिर भी नंदीश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ और नंदीश्वर खड़े होकर के कहे, अरे दक्ष प्रजापति, बहुत देर से देख रहा हूं बक 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 किए जा रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा मुख बकरे का लग जाए। इतना सुनते ही जो महाराज भृगु बैठे थे वो खड़े हो गए। अरे तस्यैव दत्तः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुः प्रत्यासृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययः। अरे मूर्ख नंदी, ये ससुर और दामाद के बीच की बात है, फिर उसमें तू कहां से खड़ा होकर के बोलने लगा? अब तूने श्राप दिया है तो जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाए, सब भांग छाने, भांग का गोला छाने मस्त रहे, मैं भी श्राप देता हूं। अब तो धीरे धीरे वो जो सभा थी वो श्रापा श्रापी में बदलने लगी। महादेव ने देखा ये उचित नहीं है, महादेव अपने गण को लिए और लेकर के बड़े प्रेम से कैलाश पधारे गए। लेकिन ये बात माता सती से नहीं बताई। विचार करिए, यदि हम आप अपने ससुराल जाएं और शायद पानी दे के स्टील के गिलास की जगह प्लास्टिक के गिलास आ जाए, वहां की कम से कम 2500 बार तो दिन भर में गृह लक्ष्मी को जरूर सुनाएंगे, अरे बहुत बाबू बड़कई करत खाई के पानी पिए के स्टील के गिलास आए,
लेकिन धन्य है भोले बाबा, एक भी बार आकर के महारानी सती से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करी। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता रहा, लेकिन अब की बार पुनः कनखल में यज्ञ किया। जो दक्ष है वो प्रजापतियों का स्वामी बन गया। अब पद को पाकर के पुनः यज्ञ की, यज्ञ में सभी को आहूत किया, लेकिन भोलेनाथ को आहूत नहीं किया। अब सारे देवता जानते हैं कि भोले बाबा को नहीं बुलाया, तो सब कैलाश पर्वत के ऊपर से ही अपने अपने विमान लिए गड़गड़ाते हुए चले जा रहे हैं। सती महारानी ने देखा, पूछा देवियों से, देवियों क्या बात है, प्रयाग में कुंभ का मेला भी तो नहीं चल रहा है, जो सब चली जा रही हो, सब कहाँ जा रही हैं? अरे देवियों ने कहा, सखी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और हम सब देवियां वहीं जा रही हैं, क्या आपको पता नहीं है? महारानी सती ने अपने पिता के स्वाभिमान को बचाया और बचा करके कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पिता ने मुझे भी बुलाया है, लेकिन मैं अभी तनिक कुछ क्षण में आती हूँ, आप सभी चलिए। सारी देवियां देवता सभी पहुंच गए। इधर महारानी सती पहुंची और महादेव की जैसे ही समाधि खुली वैसे ही महादेव को मनाना प्रारंभ किया। कहते प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला। हे स्वामी, प्रजापते से अपने पिता को नहीं कह रहे हैं, देश ससुर से सांप्रतम, आपके जो ससुर जी हैं वो आजकल प्रजापति बन गए हैं और प्रजापति बनने के उपलक्ष्य में उन्होंने विशाल यज्ञ किया है और मेरे मन में कामना है कि मैं भी जाऊं उस यज्ञ में सम्मिलित हूं। अब पिता के घर कोई आयोजन हो और पुत्री न जाए, क्या ये शोभनीय है? मेरे मन में विचार आता है, मैं भी उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ, यदि आप आदेश करें तो। आज महादेव ने देवी सती से पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। देवी सती से कहा, देवी इस प्रकार की बात है, इसलिए वहां जाना अनुचित है। देवी सती ने समझाया, महादेव संबंध में कभी कभी छोटी बात को लेकर के नोक झोंक होती रहती है, लेकिन इन सभी बातों को हृदय से यदि लगाएंगे तो संबंध आगे बढ़ेगा कैसे? इन सभी बातों का त्याग करें और चलें ससुर जी के यहाँ। महादेव ने कहा, देवी यदि ये कोई छोटी जोंक नोक होती तो मान भी लेते, लेकिन ये बात तो कुछ और ही है। यदि व्यक्ति को चोट लग जाए, किसी प्रकार से घायल हो जाए, तो उसे औषधि के द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ बात तो कुछ और है। और देवी स्वानाम यथावत् प्रधियां दुरुक्तिभिः दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः। यहाँ बात ऐसी है जो दिनों रात मर्म का भेदन करती रहती है। जब भी वो बात याद आती है तभी मर्म का भेदन कर देती है। और कदाचित मैं आपके पिता के सन्मुख पहुंच गया तब तो विचार करिए काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं स्वयं, और मैं तो आपको भी कहूंगा कि आप मत जाइए। फिर महारानी सती कहती है, स्वामी पिता मित्र गुरु ये तो यदि निमंत्रित करना भूल जाएं तो भी व्यक्ति को निमंत्रण में जाना चाहिए, बिना बुलाए ही पहुंच जाना चाहिए। महादेव ने कहा, नहीं देवी। महादेव कहते हैं, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हो न संदेहा, तदपि विरोध मान
भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस उर ज्ञान न आवा,